राजपाल ने दुकान से लौट कर देखा कि उसके घर का अतिथियों का कमरा खुला पड़ा है और वहाँ कुछ सामान रखे हैं। उसने खींच कर अपनी पत्नी से पूछा, ये अब कौन आ गया खर्च बढ़ाने के लिए घर में? पत्नी ने कहा, धीरे से बोलिए, मेरी बहन आई है। तो रोज़ रोज़ कोई ना कोई आ जाता है। इसके बाद धीरे से उसने कहा कि एक साड़ी कल ला दीजिएगा जो मेरी बहन को देना है। तो उसने कहा कि ये सब पहले ही कह दिया होता तो मैं तुम्हारे घर से शादी के समय ही कुछ रुपए और ले लेता कि रोज़ वहाँ से लोग आएंगे, उनको रोज़ कुछ न कुछ देना है। बहुत ही बदमिजाज था राजपाल असल में। इतने में ही उसकी साली आ गई। साली का नाम शालिनी था। शालिनी ने कहा, प्रणाम जीजाजी। बोले, अरे बहुत दिनों बाद आई शालिनी। बोले, क्या करूं, पढ़ाई से मुझे टाइम ही नहीं मिलती, इस कारण नहीं आ सकती हूँ। खैर, खाना पीना हुआ, बर्तन बाहर रख दिए गए। फिर बोला, अरे तुम इस समय आई हो शालिनी, इस समय एक चोर का आतंक बहुत ज़्यादा हो रखा है गांव में, और तुम्हें अगर रास्ते में रोक कर सारा सामान ले लेता तो क्या करती? बोले, जीजाजी मैं आपका नाम ले देती, वो बिल्कुल मेरा सामान नहीं लेता। क्योंकि साली ने शादी के समय जीजाजी से बहुत सारे उनकी वीरता के किस्से सुन रखे थे। तो अंदर से राजपाल को तो डर लगा कि ये क्या बोल रही। फिर भी उसने कहा, हाँ हाँ ये तो बात है। फिर रात को सोने की बात हुई तो साली ने कहा कि जीजाजी बाहर सो जाएंगे, तो कोई नहीं आएगा, चोर कैसे आएगा? तो जीजाजी को घर के पिछवाड़े खाट बिछाकर सुलवा दिया गया। जीजाजी तो डर से कांप रहे थे, क्योंकि वो वीर तो थे नहीं, वो तो डरपोक थे। खैर, खाट के नीचे एक लाठी रख दी गई। अंदर दोनों बहनें सो गईं कमरे में और इसको बाहर सुला दिया राजपाल को। रात को आधी रात में अचानक एक चोर आया और हाथ में छुरी लिए हुए राजपाल को धमकाया। बोले, सुनो, कल जो 100 रुपये दे गया है कोई, वो रुपये मुझे दे दो, और नहीं तो मैं छुरी से तुम्हें काट डालूँगा। राजपाल थर थर काँपने लगा, लेकिन चोर तो मान नहीं रहा था। उसने कहा, अंदर मेहमान आए हैं तो बड़ी बेइज्जती होगी, आज मान जाओ, चोर को कहता है राजपाल। बोले, चुपचाप रुपये निकलवाते हो आवाज़ दे के अपनी पत्नी को, या कि मैं तुम्हें काट डालूँ छुरी से? उसने आवाज़ दिया, रागिनी रागिनी। रागिनी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। पूछा, क्या है? बोले, वो रुपये दे दो, गांव के कोई बुजुर्ग आए हैं, उनको रुपयों की ज़रूरत है। रागिनी ने वो रुपयों की थैली दे दी, दरवाज़ा बंद करके सो गई। सुबह जब हुई तो साली ने कहा, नहा धो के आ रही थी, बोली, जीजाजी आज 2 साड़ी ले आइएगा, एक दीदी की और एक मेरी, रुपये मैं दे दूँगी। उसने वो रुपये की थैली, रात वाली जो चोर को दी थी, वो थैली जीजाजी के हाथ में रख दी। जीजाजी तो फक्क हो गए कि ये तो मैंने चोर को दी थी, ये थैली इसके पास कैसे? तो शालिनी कहती है, वो चोर मैं ही थी। आप बड़े किस्से गा के आए थे ससुराल में अपनी वीरता के, अपनी हिम्मत के। पता चल गया जीजाजी आप कितने बड़े डरपोक हैं और कितने बड़े कंजूस हैं, ये भी पता चल गया। और थोड़ा मेरी दीदी से अच्छा व्यवहार किया कीजिए, उसे ज़्यादा मत दुख दिया कीजिए। मैंने सुन लिया था आपने क्या क्या बोला था, जब मैं घर के अंदर आ रही थी नहा के, मैंने आपकी सब बदजुबानी सुन ली थी। आप बहुत बुरा व्यवहार करती हैं मेरी जीजी से। और खूबसूरती भगवान की दी हुई चीज़ होती है, गुण अपने से पैदा किए जाते हैं। अच्छे काम हम कर सकते हैं, अपना रूप नहीं बदल सकते, वो ईश्वर दे के भेजते हैं, वो ही रहता है। तो मेरी दीदी का अपमान मत किया कीजिए। जिस घर में स्त्री रोती है, दुखी रहती है, उस घर से सारे देवता चले जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लक्ष्मी वहाँ से विदा हो जाती है। इसलिए अपना भला चाहते हैं जीजाजी, तो मेरी दीदी से अच्छा व्यवहार किया कीजिए और अच्छी तरह रहा कीजिए आप।